हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.6। तो देखिए, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। 1 से जो 22 क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट देखिए, आई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर, आई इक्वल्स टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। तो आईलेट वाला रूल पढ़ा है हमने। क्या होता है आईलेट? आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इस आइलेट के रूल से ही अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में गिवन है हमें, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, तो वो आइलेट के थ्रू हम देखते थे। तो इसमें देखिए फर्स्ट एक्स क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन, और साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। तो पहला नंबर किसको देंगे, इसको एक्स को, और सेकंड ये। अब इसको इंटीग्रेट कर दूं तो कैसे होता था इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी, तो फंक्शन का मल्टीप्लाई है डी एक्स, इसको कैसे करेंगे, यू को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो इस फॉर्मूले से करते थे। तो करिए, यू क्या है यहाँ पर एक्स, तो एक्स को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, एक्स को छोड़ा हुआ ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर रख दिया माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करो एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 1, 1 इंटू यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो 1 इंटू कॉस एक्स, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स आ गया ये वाला डी एक्स। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखिए, अब सेकंड वाला भी आइलेट के थ्रू देखो। तो ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक, तो पहला हम देंगे एल्जेब्रिक को, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक वाले को। तो आई इक्वल्स टू एक्स को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, ये एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, फिर ये वापस dx आता है। तो ये फॉर्मूला है, यू डॉट वी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उससे लिखा है। एक्स को छोड़ा साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन ये 3, फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 इंटू इसको इंटीग्रेट करो माइनस कॉस 3x अपॉन 3, यहाँ पर dx। तो यहाँ पर माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x अपॉन 3 dx प्लस सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस 1/3 बाहर कांस्टेंट, कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x और अपॉन ये 3 प्लस सी, तो माइनस एक्स कोस 3x/3 प्लस ये 1, 3 इंटू 3 9, तो 1/9 साइन 3x प्लस सी। नेक्स्ट देखिए थर्ड आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स डी एक्स, फंक्शन गिवन है इंटीग्रेट करना। तो आइलेट से देखो, फर्स्ट है एल्जेब्रिक, सेकंड है एक्सपोनेंशियल वाला, तो इसी को देंगे फर्स्ट और सेकंड इसको। अब इसको इंटीग्रेट करना, फॉर्मूला ये अप्लाई करना, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स वाला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ ये ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, बाहर फिर से डी एक्स। इसको करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर को छोड़ा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x डॉट इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ये बाहर वाला dx।
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको सॉल्व करना, फिर से इंटीग्रेट करो इसको। तो इसको तो छोड़ रखा है, इसको मान लिया मैंने I1, ठीक है। इस वाले को x इंटू ई की पावर x dx, ये इंटीग्रेशन वाला साइन, इसको मान लिया I1, ठीक है। तो I1, अब ये इसमें भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो पहले को ये अलजेब्रिक वाला और ये एक्सपोनेंशियल वाला है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, x को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और फिर बाहर dx। x को छोड़ा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन x का विद रेस्पेक्ट टू x1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x dx। x e की पावर x माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x। तो I1 की जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, उसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। इसको माना था I1, 2 तो बाहर रख दो, फिर उसकी जगह पुट कर दो वैल्यू। तो यहाँ पर पुट कर दी, देखिए 2 बाहर रख दें, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2। पर इसकी पूरी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना क्योंकि वो तो सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। फिर आया है ये, तो 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर ये आया पूरा, ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब आई लेट से देखो, आई एल, तो लॉग वाला पहले आएगा, फिर आएगा एल्जेब्रिक वाला, तो लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे और एक्स वाले को सेकंड। फिर वापस इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। इसमें तो जो पहला फंक्शन था उसको छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन, ये तो ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन ऑफ फिर दूसरा फंक्शन एक्स डी एक्स, फिर वापस डी एक्स। लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 1 है तो +1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डॉट इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये डी एक्स, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इस एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स बाई 2 बचा, 1 बाई 2 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और ये तो एज इट इज़ है। फिर इसको छोड़ा हुआ है माइनस 1 बाई 2, इसका क्या होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट लॉग टू एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए एक्स वाला तो एल्जेब्रिक है और ये लॉग वाला लॉगरिथमिक है, तो आईलेट से ये लॉग वाला पहले आएगा आईलेट में, तो और एक्स वाला सेकंड पे आएगा, तो इसको पहले मानेंगे और इसको दूसरा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स से पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स पहला, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर दूसरा फंक्शन डी एक्स और बाहर डी एक्स। लॉग टू एक्स को छोड़ा, इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1/2x और ये इंटू 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर वाला डी एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, इस एक एक्स से एक एक्स भी कैंसिल हो गया तो बचा एक्स बाई 2, तो ये 1 बाई 2 तो यहाँ पर रख दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको तो एज इट इज़ लिखा हुआ है 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग 2x। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करो तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग 2x, इसको तो छोड़ दिया माइनस 1 बाई 2, इसका क्या होगा एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई कितना हुआ 2, तो बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 6, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। अब आईलेट से देखिए वापस, ये तो एल्जेब्रिक वाला और ये लॉगरिथमिक वाला, तो आईलेट में ये पहले आएगा और ये सेकंड। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स उससे सॉल्व कर दो, पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और बाहर डी एक्स, इसको छोड़िए लॉग एक्स को डॉट, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 3, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स का क्यूब अपॉन 3 डी एक्स बाहर वाला, इसको तो एज इट इज लिख दिया माइनस, इस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना, करो, 1/3 बाहर रख दिया, 1/3 एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 7, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। अब आईलेट से देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है और ये तो एल्जेब्रे वाला है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो आईलेट से ये पहले आएगा और ये सेकंड, पहले ये सेकंड है। अब इसको इंटीग्रेट करना तो पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, इसको लिखा पहले वाले को, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का, फिर बाहर डी एक्स, इसको छोड़ा साइन इनवर्स एक्स को, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स से इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको इंटीग्रेट करना तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और बाहर वाला डी एक्स, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया माइनस 1/2 कॉमन कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो जो ये माइनस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है, और एक बार 1 प्लस का लिख देंगे और एक बार 1 माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और 1 के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2 तो साथ में ही है, जब इसके साथ इसको डिवाइड किया तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले से इसका है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, उस वाले फॉर्मूले से ये लिखा है मैंने। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स, 1/2 तो बाहर है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया पूरा सॉल्व। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखिए ये तो एज इट इज़ आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/4 एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, तो इससे क्या आ गया, प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स, इसमें से ही गया तो बचा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है प्लस सी। अब देखिए एक ये वाली टर्म है साइन इनवर्स एक्स की, एक ही है, तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस 1/4, एलसीएम लिया तो आएगा 4, 2 को 4 से डिवाइड किया 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 1, तो ये बचा अंदर, प्लस ये वाली टर्म लिख दी एज इट इज़, फिर ये सी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 8 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आइलेट से सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट पे, और एलजेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड पे आ जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये सेकंड। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी डी एक्स, पहले फंक्शन को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, फिर बाहर डी एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले को छोड़ा टेन इनवर्स एक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ये दूसरा, और बाहर डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये बाहर वाला डी एक्स। अब इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ये 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक बार 1 को मैं प्लस कर दूंगी और एक बार माइनस। तो देखिए अब ऐसा करने के बाद एक बार इसके साथ डिवाइड करूंगी मैं नीचे वाले को, एक बार 1 के साथ, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया वापस, -1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ डिवाइड किया तो बचा 1, और 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया डी एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको तो लिख दिया है जैसा था, फिर माइनस इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, 1/2 तो बाहर था, प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 9th, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स डी एक्स, तो ये तो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड। इंटीग्रेट करना है इसको, पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, और बाहर डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), यही होता है डिफ्रेंशिएशन, सॉरी कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर) इंटू एक्स का करना इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये डी एक्स, तो ये रख दिया जैसा था, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और ये 1/2 है नीचे, तो इस माइनस को तो अंदर ही रखा, ये 1/2 है उसको बाहर रख दिया मैंने, तो यहाँ पर -1/2, इस माइनस को इस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखिए √(1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक बार मैं प्लस कर दूंगी, प्लस का 1, और एक बार माइनस का 1 कर दिया यहाँ पर, तो क्या आया मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके साथ डिवाइड करना एक बार 1 के साथ। देखिए इसको तो एज इट इज लिख दिया -1/2, जब इसके साथ डिवाइड किया √(1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या बचा √(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, √(1 a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होगा 1/2 एक्स √(a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह है 1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² माइनस एक्स स्क्वायर उसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए,
प्लस सी। तो इसका आप लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स, ए तो 1 है तो साइन इनवर्स एक्स हो गया इसका, और इसका कर दो। तो आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वाली जो टर्म थी उसको एज इट इज़ लिखा मैंने, ठीक है। फिर ये यहाँ पर फिर 1/2 माइनस का 1/2 था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका क्या होगा x/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये उसका था इस वाले का। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस ये माइनस का 1/4 और प्लस का 1/2 तो क्या बचेगा प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको आगे सॉल्व कर दो। तो देखिए इसको तो एज इट इज़ लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर इक्वल का साइन है ये, ठीक है। फिर ये माइनस ये इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी है यहाँ, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ लिख दिया माइनस इसको भी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4, फिर माइनस ये वाली टर्म, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है तो इसको सी के साथ ही लिख दिया, कैपिटल सी लिख दिया इन दोनों को मिला के। अब कोस इनवर्स एक्स इसका एलसीएम आया 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस 1 माइनस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पर हमें अगर कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन केवल अकेला दिया हुआ हो तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे 1 उसके साथ मल्टीप्लाई में और उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट वाला तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला हो गया और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी उस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आई इक्वल्स टू पहले वाले को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, यहाँ पर पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन बाहर dx, पहले ये साइन इनवर्स एक्स इसको छोड़ा dx का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका पहले तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है dx का तो x और ये बाहर वाला dx, इसको देखिए साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स और ये पूरा हो गया। अब हमें इसको वापस इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इसको मैं मान लूँगी I1, इस 2 को तो बाहर रख दिया बाकी बचे हुए को मान लेंगे I1, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू ये x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइलेट से ये सेकंड वाला तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये पहला हुआ फंक्शन और ये दूसरा। पहले वाले को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ इसका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा बाहर dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए इसको तो छोड़ा हुआ इसको इंटीग्रेट करना तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है
ऊपर एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे टी। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका तो ज़ीरो, एक्स स्क्वायर का ये माइनस है तो माइनस 2x, एक्स का dx और इसका dt। तो एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन 2। तो पुट करिए, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन 2 और इसकी जगह रूट टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इंटीग्रेशन है वापस इसका, तो इसकी जगह रखना माइनस डी टी बाई 2 इसकी जगह, और नीचे इसकी जगह रूट ऑफ टी, मतलब टी रखना है इसकी जगह, तो माइनस डी टी बाई 2 और रूट टी, ये बाहर डी एक्स। अब देखिए ये माइनस और ये 2 इसके साथ लिख दिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 रूट टी, मतलब टी की पावर 1/2 ऊपर गया तो टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1, तो टी की पावर प्लस का 1/2 और उसको डिवाइड करना अपॉन 1/2, तो ये अपॉन 1/2 क्या था ना, ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2 रूट टी बचेगा इसका, प्लस ये माइनस था और ये माइनस था, तो हो गया प्लस यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका 1 अपॉन 2 रूट, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन रूट टी का होगा 2 इंटू रूट टी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर बाहर डी एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और टी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, फिर इंटीग्रेशन, इस 2 से ये 2 कैंसिल, टी की वैल्यू पुट कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो एज इट इज़ है, प्लस ये तो कैंसिल हो गया तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लो c1। अब ये i1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, i1 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर इसको माना था ना i1, तो यहाँ पर 2 को बाहर रखा था, बाकी पूरे को i1 माना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये तो इसको तो छोड़ा, -2 बाहर था, i1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, प्लस c। अब इसको कर लो सॉल्व, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू c1 प्लस ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो उसको एक बड़ा वाला c मान लिया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 11 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, तो आइलेट से ये तो फर्स्ट हो गया और बाकी बचा हुआ फंक्शन है एलजेब्रिक वाला, तो ये दूसरा, ठीक है, दो फंक्शन हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी से कर लेंगे, पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स पहला, इंटीग्रेशन ऑफ ये दूसरा फंक्शन और बाहर डी एक्स। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको तो छोड़ना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको आप मान लोगे टी, 1 का 0, इसको डिफ्रेंशिएट करना, अब 1 का 0 माइनस है बाहर एक्स स्क्वायर का 2x और इस x का dx, टी का dt, तो x dx क्या आ जाएगा, माइनस का dt बाई 2, तो यहाँ पर x dx की जगह माइनस dt बाई 2 और इसकी जगह t रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन 2 और रूट टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो टी रखना और इसकी जगह माइनस डी टी बाई 2 रूट टी और बाहर है डी एक्स। अब इसको करना है सॉल्व करो, कॉस इनवर्स एक्स को रखा है एज इट इज़, -1/2, ये माइनस और ये 2 बाहर है, 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट टी, इसका इंटीग्रेशन होगा 2 रूट टी, ठीक है, फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रखा है एज इट इज़,
-1/2 यहाँ पर, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, और ये बाहर वाला dx। cos इनवर्स x यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस रख दिया बाहर। cos इनवर्स x 2 से 2 कैंसिल हो गया, √t की वैल्यू रख दो 1 - x²। फिर देखिए ये वाला माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 कैंसिल, √t की वैल्यू रख दो √1 - x²। यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज, क्या आ जाएगा cos इनवर्स x √1 - x² माइनस इसका क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो cos इनवर्स x √1 - x² प्लस x प्लस c। नेक्स्ट देखिए 12 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आइलेट से देखिए दोनों ही क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, नहीं ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन है। तो आई एल ए टी, तो पहले एल्जेब्रिक आता फिर आता ट्रिगोनोमेट्रिक, तो इसको पहले मानेंगे इसको सेकंड, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डॉट वी वाला लगा दो, पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स पहला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा, फिर बाहर डी एक्स। एक्स को छोड़ा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का 10x और ये dx। तो x 10x इस ये तो एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x का क्या होगा, इंटीग्रेशन log sec x, log sec x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, ये log के आगे माइनस है तो ये पावर में चला जाएगा माइनस, तो sec x की पावर -1, तो यहाँ पर प्लस log sec x की पावर -1, मतलब 1/sec x क्या होता है 1/sec x cos x प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो आपकी एक्सरसाइज 7.6 है उसके आज हम 12 क्वेश्चन ही करेंगे सॉल्व, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 12 से आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।